एक छोटे से गांव में, जहां सूरज ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता, वहां एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर पूनम की रात उस झोपड़ी से एक अजीब सी हंसी और बच्चे के रोने की आवाज आती थी। शिवा, 17 साल का एक निडर लड़का, शहर से छुट्टियों में गांव आया था। गांव वालों से झोपड़ी के बारे में सुनकर उसे बड़ी जिज्ञासा हुई। सबने कहा, उधर मत जाना, जो गया वो वापस नहीं आया। शिवा ने हौंसते हुए कहा, सब अंधविश्वास है, और उसी रात टॉर्च लेकर झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। रात काली, ठंडी और डरावनी थी। पेड़ों की परछाइयां और हवा की सरसराहट से माहौल और भी भयावह लग रहा था। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसके टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी। फिर भी वो अंदर चला गया। अंदर एक पुराना सा दिया जल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी जलाया हो। दीवारों पर कुछ बच्चों की तस्वीरें टंगी थीं, मगर सबके चेहरों पर डर और दुख। तभी पीछे से एक आवाज आई, तू यहां क्यों आया? शिवा मुड़ा तो देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरा इतना ठंडा कि जैसे रूह कांप जाए। उसके हाथों में एक पालना था, जिसमें शायद कोई बच्चा था, लेकिन बच्चा धुएं की तरह काला और धुंधला था। ये मेरा बच्चा है, उन्होंने मुझे मारा, उसे भी। उसका स्वर रुआंसा था, मगर बहुत डरावना। शिवा भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। ना कोई खिड़की, ना कोई रास्ता, चारों ओर अंधेरा। औरत का रोना अचानक गुस्से में बदल गया। वो चिल्लाई, तू भी उन्हीं जैसा है, जा, लेकिन याद रखना, हर रात एक आत्मा जागती है। एक तेज चीख और शिवा बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले झोपड़ी के पास गए तो उन्होंने शिवा को बाहर निकलते देखा, मगर उसका चेहरा खामोश था, आंखों में डर और हाथ में वही टॉर्च जो कई साल पहले गांव में खो गया था। आज भी शिवा किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन हर पूनम की रात वो झोपड़ी के सामने बैठकर सिर्फ एक जगह देखता है, उसी दरवाजे की ओर, जहां से अब भी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है।